नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार, आपके अपने संस्था किसान एजुकेशन एकेडमी में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सीरीज चल रहा है, जिस सीरीज का नाम है फाउंडेशन सीरीज। फाउंडेशन सीरीज, इस सीरीज में हम लोग पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज में आपको हर वो एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा जिससे कि आप सवालों को विद इन सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। आप सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, तो हर हाल में आपका पहले फाउंडेशन का सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए ये फाउंडेशन सीरीज आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसमें हर वो एक अप्रोच सिखाया जाएगा जिससे कि सवाल विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व होता है, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत आराम आराम से। ठीक है, क्योंकि सीखते समय कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। सीखने के बाद एग्जाम जब आप दीजिएगा तो बहुत ही जल्दी जल्दी आप सवाल सॉल्व कर पाए, इसके लिए बहुत धैर्य के साथ इस सीरीज को फॉलो करिए और शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक क्लास को देखिए, सीखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, आज इस सीरीज का चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का भी हम लोग बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो आज के इस क्लास में भी हम लोग परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा क्लास। देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल, बिल्कुल आराम आराम से हम चलेंगे, हर एक चीज को बहुत ही आराम से सीखेंगे। एक बार अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया फाउंडेशन सीरीज के अकॉर्डिंग, तो समझ लीजिए कि उसके बाद से जो अभी एसएससी का जो क्राइटेरिया आया है ना, कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, हम आपसे कह तो रहे कि स्पीड तो आपका वो हो जाएगा कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत छोटा बात हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि 70 का 20% का 50% का 75% क्या है। सवाल आप समझ पा रहे हैं? सवाल में कह रहा है कि 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा, ये हमें बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये समझिए, 70 का 70 लिखिए, का मतलब गुना होता है और 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। फिर का लिखा है तो गुना करेंगे। 50% का मतलब 1/2 होता है, और उसका 75% यानी 75% का मतलब 3/4 होता है। बोलो, ये बात आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ से काट पीट करके जो आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन पे टिक लगेगा। ठीक है, अब देखो, 5 दूनी के 10 से 70 कट गया 7 बार। 7 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 21 होगा, और नीचे हो जाएगा 4। 21 में 4 से भाग लगाएंगे तो 5 बार भाग लगेगा। एक में जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2, 5, यानी कि आंसर होगा 5.25। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक। आपको ये बॉडमा समझ में आता है ना कि का मतलब क्या होता है? गुना। 20% का मतलब 1/5, 50% का मतलब 1/2, 75% का मतलब 3/4। ये बात आपको समझ में आता है? बस इसको रखना है, सॉल्व करना है, आंसर आएगा 5.2 पर। कोई दिक्कत? आप देख पा रहे हैं विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वैसा ही एक सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना होगा कि कॉन्सेप्ट सीख के फिर संग संग उसी टाइप का एक सवाल आप जब करते हो तो आपका प्रैक्टिस होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होने लगता है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, सवाल कह रहा है कि 120 का 30% का 20% का 75% क्या होगा? तो 120 का 120 लिख लो भाई मेरे। का मतलब गुना होता है, 30% का मतलब होता है 3/10। 30% का मतलब कितना होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, फिर लिखा है का 20% का मतलब अभी बताए थे कि 1/5 होता है, और 75% का मतलब 3/4 होता है। करना क्या है? काटा पीटी जितना है फटाफट काट लो। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 10 × 50 होता है, और 50 × 200 होता है। काटने का आसान तरीका ये होगा कि आप 0 से 0 खत्म, 4 से 12 को काट दो 3 बार। 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 9 में 3 से गुना करेंगे 27 ऊपर, और नीचे बच गया 5। 27 में जब हम 5 से भाग देंगे 27 में जब हम 5 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 5 बार भाग लगेगा, आएगा 2। 2 में 4 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब होगा 5.4। 27 में जब हम 5 से भाग देते हैं, ये तो सिंपल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। 5 से भाग देंगे तो 5 बार में 25 होगा ना बाबू। 5 बार में क्या होगा? 25 घटाएंगे तो 2 आएगा, दशमलव लगेगा तो 20 होगा, 4 बार में 20 कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 5.4। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में स्पीड नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि कितना भी आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, स्पीड पकड़ में नहीं आएगा। ठीक ना, इसलिए कैलकुलेशन पे पकड़ हर हाल में होना चाहिए। अच्छा कोई नहीं, हम आपकी तैयारी के लिए कैलकुलेशन को मजबूत बनाने के लिए एक वीडियो क्लास लेकर आएंगे, जिसमें आपका कैलकुलेशन को कैसे मजबूत कर सकते हैं ये हम सिखाने। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, कह रहा है कि एक संख्या का 1/3 भाग 80। एक संख्या का 1/3 भाग क्या है? 80 है। तब इस संख्या का 80% क्या होगा, हमें ये बताओ। सबसे पहले आप ये समझिए कि 1/3 भाग का मतलब क्या होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया और उसका गेम आप सारा समझ गए तो समझ लो कि सवाल तो आप विद इन सेकंड में सॉल्व करोगे। कैसे? देखो, हमसे कह रहा है कि कोई संख्या है, कोई एक संख्या है, उसका 1/3 भाग। 1/3 भाग का मतलब क्या?
1/3 भाग का मतलब क्या होता है कि संख्या जो है अपने आप में पूरा का पूरा 3 हिस्सा है, लेकिन उसके एक हिस्से का वैल्यू कितना है 80। तो अगर एक हिस्से का वैल्यू 80 है मतलब कि जो संख्या है वो 3 हिस्सा था, तो 80 में 3 से गुना करेंगे तो संख्या हो गया हमारा 80 गुने 3। गुना करने का जरूरत नहीं है, 80 गुने 3 रख लो, उसका हमको कितना परसेंट निकालना है 80%। 80% का मतलब 80/100 कट किया जाएगा 4/5। अब यहाँ से काट पीट कर लो, आसान होगा। 5 से 80 कटेगा 16 बार में, 5 से 80 कटेगा 16 बार में। अब देखो 16 3 48 और 48 में जैसे ही 4 से गुना करेंगे आंसर कितना हो जाएगा 192। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। आपको ये बात समझना होगा बाबू कि 1/3 भाग का मतलब क्या होता है। 1/3 भाग का मतलब कि जो संख्या का बात कर रहा है वो टोटल 3 भाग है और एक भाग का वैल्यू कितना दिया है 80। तो अगर एक भाग का वैल्यू 80 है तो मतलब कि पूरा का पूरा जो संख्या था वो 80 गुने 3 हो जाएगा संख्या, और उसका हमको फिर कितना परसेंट निकालना था 80%। 80% का मतलब 4/5, काट छट के आंसर कितना आएगा 112। आप समझ पा रहे हैं, ये सब आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक आपका स्पीड नहीं आएगा। भले ही आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, सिलेबस भले ही खत्म हो चुका है बाबू, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं सीख पाए हो बहुत अच्छे से, स्पीड नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि गांव छोड़ के अगर हम शहर चले जाएंगे, दिल्ली चले गए, पटना चले गए, कोटा चले गए, इंदौर चले गए, अलग अलग जगह चले गए और उनको ऐसा लगता है कि वहां जाके उनका बहुत अच्छा स्पीड आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। पढ़ने वाले अगर आप हैं तो गांव पे भी ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जहां से आप रिजल्ट दे सकें। इस बात को आप समझिए। हाँ, एक माइंडसेट अभी बन चुका है कि शहर भागो शहर भागो, शहर में कुछ रखा नहीं है, इस बात को आप मानिए। शहर में लोग जी नहीं रहा है, जीवन काट रहा है। जीना किसे कहते हैं, गाँव वाली। और यहाँ पे ऐसा माहौल बनाइए कि यहाँ पर बच्चा गांव में रह के बहुत अच्छे से अपना तैयारी कर सके, रिजल्ट ले सके। ठीक है, तो माइंडसेट चेंज करिए, थोड़ा फोकस करिए नॉलेज गेन करने पे। नॉलेज जितना ज्यादा आएगा, सही तरीके से आएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, क्लास करिएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन आप ये सोचिएगा कि पटना दिल्ली मुंबई जाके आपका स्पीड बढ़ेगा, भाई नहीं होता है। स्पीड बढ़ाने के लिए अपने आप को टेबल के सामने चेयर लगाकर किताब के सामने सर झुका के टिकाना होता है, कलम चलाना पड़ता है, तब स्पीड बनता है। स्पीड ऐसा ही नहीं आ जाएगा खाली दिल्ली या पटना की वजह से। यहाँ देखिए सेम वैसा ही एक सवाल प्रैक्टिस के लिए। सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या का 4/5 भाग कितना है 32। तो 4/5 भाग का मतलब अभी बताएं, 4/5 भाग का मतलब कि संख्या जो है वो अपने आप में 5 भाग है। बात कितने भाग का कर रहा है, 4 भाग का। तो 4 भाग का अगर वैल्यू 32 है यानी कि 8 गुना, तो जो संख्या होगा वो 5 का 8 गुना होगा। तो हमें ये पता चल गया कि संख्या 5 गुने 8 है। बोलो ये बात समझ में आएगी? गुना करके 40 आएगा, अभी हम गुना करने पे नहीं जा रहे। हमें इस संख्या का कितना परसेंट बताना है, 60%। 60% का मतलब कितना होता है 3/5। क्यों नहीं गुना कर रहे थे, ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। जब कटिए जाएगा तो फिर गुना करके हम क्यों करने जाएंगे, गुना करने में टाइम वेस्ट होगा, फिर काटेंगे, फिर लास्ट में गुना ही करना। जो कट रहा है उसको काटिए, 8 में 3 से गुना करिए, कितना आएगा 24। और यही सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बशर्ते आपको पूरा का पूरा वीडियो जो क्लास है ये शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सिर्फ देखना है, पेन कॉपी लेके जो सिखाया जा रहा है उसको नोट करना है, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। कोई जरूरत नहीं अलग से आपको ट्यूशन क्लास करने का, इस बात का विश्वास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि यदि x का 15% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y क्या होगा, ये हमें बताना। आप समझो, हमसे कह रहा है कि x का 15%, x का कितना परसेंट 15% किसके बराबर है, तो ये बराबर है y के 20% के बराबर। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, निकालना क्या है आप ये देख लो, x अनुपात y निकालना है, यानी कि x ऊपर और y कहाँ जाएगा नीचे। तो ऊपर क्या बचा इधर 20%, नीचे क्या बचा 15%, काट छाट कर लो। 5 से आपको दिख रहा है कि 5% इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ये कटेगा 3 बार में। अनुपात कितना आ गया भाई 4/3। कोई दिक्कत, 4/3। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब। अगर आप चाहते हैं कि इतना भी कुछ ना करें बस, तो आपको एक छोटा सा काम करना, हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीखो। आपको बस इतना करना है, इसको नोट कर लेना। अब देखो x का 15%, x का 15% हम अभी लिख के बता रहे हैं, लेकिन आपको लिखने का भी जरूरत नहीं, बराबर किसके है y के 20% के बराबर, y के 20% के बराबर। अब आपको बस इतना करना है, काटना, अगर कट रहा है तो ये कटा 3 बार में, ये कटा 4 बार में। x के बगल में जो है वो y का हो जाएगा, y के बगल में जो है x का हो जाएगा, x अनुपात
y बताना था, y के y के बगल वाला x का हो जाएगा 4 और x के बगल वाला y का हो जाएगा 3। अनुपात कितना आ गया? 4:3। अनुपात कितना आ गया? 4:3। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब। ठीक है, विद इन सेकंड में आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, विद इन सेकंड में। ठीक है, आप क्लास बस रेगुलर करते रहो। यहाँ देखो, यहाँ पे वही सवाल है प्रैक्टिस के लिए, यदि x का 25% y के 40% के बराबर है तब x अनुपात y क्या होगा? तो अभी बताएं, आपको कुछ नहीं करना, पहले कट रहा है तो काट लीजिए। ये दोनों बराबर है ना आपस में, 5 से कटेगा 8 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में। आपको x अनुपात y बताना है तो y के बगल वाला x का हो जाएगा और x के बगल वाला y का हो जाएगा। y के बगल वाला x का हो जाएगा, x के बगल वाला y का हो जाएगा। अनुपात कितना का आएगा? 8:5। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब। ठीक है, बहुत आराम से आप सीखते चलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, रेगुलर क्लास करने से होता ये है कि आपके दिमाग को पहले ये बात तो पता चल जाता है कि हाँ हमें कुछ सीखना है। दूसरा बात कि अगर आप बहुत धैर्य के साथ मन लगा के चीजों को सीख रहे हैं तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करता है। जल्दीबाजी में सीखने का काम करिएगा तो सारा खेल खराब हो जाएगा, इस बात को आप मानिए। अगर आप सीखने के समय जल्दीबाजी करिएगा ना, खेल खराब हो जाएगा। सीखते समय धैर्य रखना पड़ता है। एक बार अगर आप सीख गए धैर्य के साथ तो आप समझिए क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेबस पे आपका पकड़ कर जाए। उसके बाद आप चाहे जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप जाइए एग्जाम देने, बहुत तेजी में, बहुत ही तेजी में एक्यूरेट आंसर मार के आइएगा। बशर्ते आप पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे ना धैर्य के साथ, कॉन्सेप्ट सीख के उसका प्रैक्टिस करके, तब ना। अगर आप जल्दीबाजी करिएगा तो साल बीतता जाएगा, 1 साल तैयारी, 2 साल तैयारी, 3 साल तैयारी करते करते एज खत्म, एग्जाम क्रैक नहीं। इसलिए धैर्य के साथ बहुत अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करिए, चीज़ों को सीखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस करिए, बहुत आराम से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है कि यदि एक विद्यालय में छात्रों का 70% भाग लड़का है। एक बात बताओ, कोई भी अगर स्कूल है, कोई भी स्कूल है, उस स्कूल में स्टूडेंट होंगे, तो जो स्टूडेंट होंगे बाबू, स्टूडेंट अपने आप में कितना परसेंट, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो हम ये मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट है वो पूरा का पूरा 100% है। ठीक, इस 100% में से अगर 70% लड़का है यानी कि बॉयज है, तो पक्का कंफर्म है कि 30% कौन होगी? गर्ल्स होंगी, लड़की। लेकिन सवाल में हमसे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितना है? 540। तो हमें ये बात समझ में आ गया कि 30% का वैल्यू कितना दिया है? 540। लड़की कितना था? 30%, और सवाल में लड़की कितना है? 540। इसका मतलब कि 30% किसके बराबर है? 540 के बराबर। हमसे कह रहा है कि तब विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या करें, यानी कि 70% का वैल्यू बताना। एक बात समझो, 0 से 0 खत्म, 3 का कितना गुना दिख रहा है? 18 गुना, यानी कि खेल 18 गुना का। इसमें कुछ नहीं करना, आपको 18 से गुना कर देना। आपको पहाड़ा आना चाहिए, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 25 तक का पहाड़ा कंठस्थ रहना चाहिए, कोई ट्रिकबाजी नहीं, हर हाल में कंठस्थ। 18 में 7 से गुना करेंगे 126 होगा, 0 चिपका देंगे 1260। आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 1260। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब होगा। कोई ट्रिक ज्यादा दिमाग में मत रखिएगा कि हाँ पहाड़ा के लिए ये ट्रिक, वो ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं। 25 तक का पहाड़ा कंठस्थ याद रहना चाहिए हर हाल में। जब आपके दिमाग में 25 तक का पहाड़ा कंठस्थ याद रहेगा तो नंबर आपके दिमाग में घूमेगा। जब भी कोई नंबर दिखेगा तो फटाक आपका दिमाग उस पर एक्शन लेगा कि हाँ ये नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? 18 साथ कितना होता है? 126, 0 का 0 चिपका दिया, आ गया 1260। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूट्यूब पे एक से एक गुरुजी लोग हैं, बेहतर से बेहतर भी हैं और ड्रामा से ड्रामा भी। आपको फोकस करना है सीखने पे, आपको फोकस करना है सही चीजों को पकड़ने में। जितना सही चीज है उसको पकड़िए, जो चीज बकवास है उससे जितना दूर रहिएगा उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, ड्रामा सर्कस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कह रहा है कि यदि एक विद्यालय में छात्रों का 85% भाग, कितना परसेंट भाग? 85% भाग लड़के तथा लड़कियों की संख्या 450 है। सवाल देखो, हम मान लिए कि टोटल स्टूडेंट कितना? 100%। इस 100% में से लड़का कितना परसेंट, बॉयज कितना है भाई? 85%। 85% अगर बॉयज है तो ये कंफर्म हो गया कि लड़की जो होगी वो 15% होगी। लेकिन सवाल में लड़की का संख्या कितना दिया है? 450, यानी कि 15% का वैल्यू कितना दिया है? 450। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर लड़की 450 है, प्रतिशत में 15% के है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 15% है वो किसके बराबर है? 450 के। 15 तिया 45, 0 लगा है, यानी कि 30 गुना का मेथड चल रहा है। 15 का कितना गुना है? 30 गुना। हमसे क्या पूछा है? विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। तो 85 का भी कितना गुना कर दें? 30 गुना। 85 का भी कितना गुना कर दें? 30 गुना। देखो 80 तिया 240 और 5 तिया 15, ऐसे भी कर सकते हैं कि 80 तिया 240
और 5 3 15, तो हो गया कितना 2550। ये हो जाएगा 2550। देखो 80 का अगर हम 30 गुना करेंगे 2400, और 30 का 5 गुना करेंगे 150, 2400 में 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2550। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। चीजों को बहुत आराम आराम से सीखते चलिए। अब देखो यहाँ पे एक सवाल क्या कह रहा है, कभी कभी कुछ सवाल ऐसा होता है जिसमें पूछेगा कि हाँ पहले कुछ और था, दाम बढ़ गया, दाम घट गया, तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। अभी जो सवाल हम जितना भी सवाल करा ना बाबू, वो सारा का सवाल बिल्कुल बेसिक है। ये भी लेवल में नहीं है। लेवल का सवाल तो आपको हम दिखाएंगे कि लेवल का सवाल विद इन सेकंड में कैसे उड़ाते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक तो क्लियर होना चाहिए ना। फाउंडेशन सीरीज का मतलब क्या था? फाउंडेशन सीरीज का मतलब होता है कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज पे पकड़ बनाते चलिए, पकड़ बनाते चलिए, पकड़ बनाते चलिए, फिर जाके आपका इमारत जो तैयार होगा वो लाजवाब होगा, मजबूत होगा। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है अच्छा दोनों इंग्लिश में लिखा गया है, कोई बात नहीं। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक वर्थ 400 रुपीज इज इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ द बुक। कह रहा है कि 400 रुपए का कोई किताब है, उसके दाम को 25% बढ़ा दिया गया, तो नया दाम कितना होगा ये हमें बताना। तो सबसे पहले आप ये समझो, दो तीन तरीका होता है सॉल्व करने का। हम आपको पहले चलो एक तरीका सिखाते हैं। 400 रुपया दाम था, ये 400 अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। 25% अगर बढ़ जाता है तो यानी कि जो दाम था वो अपने आप का 125% हो जाएगा। 125% का मतलब 125 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 125 में 125 में अगर हम 4 से गुना करेंगे आंसर कितना आएगा? 500। आप ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका आप ऐसे बना सकते हैं कि 400 रुपये दाम था, इसका 25% आप निकाल लो। 25% बना, 25% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौका 100 आ गया। यानी कि पहले दाम कितना था? 400, बढ़ा कितना है? दाम बढ़ा कितना है बाबू? दाम बढ़ा कितना है? 100। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो नया दाम कितना हो जाएगा? 500। आप सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक सबसे आसान तरीका हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको ये करना है कि 25% का मतलब कितना होता है ये बताओ। तो 25% का मतलब होता है 1/4। दाम बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आप कहेंगे सर दाम तो बढ़ रहा है। दाम बढ़ रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज्ड बाय, यानी कि दाम बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो पहले दाम 4 हिस्सा था, अब 1 हिस्सा बढ़ जाएगा, तो नया दाम कितना हिस्सा होगा? 5 हिस्सा होगा। 4 हिस्सा का वैल्यू कितना दिया? पहले दाम कितना था? 400। 4 हिस्सा का वैल्यू अगर 400 यानी कि 100 गुना, तो नया दाम 5 हिस्सा, इसका 100 गुना करेंगे आंसर कितना होगा? 500। आंसर कितना होगा? 500। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब। विद इन सेकेंड, टाइम बहुत कीमती है, इस बात को समझिए। आपको हर वो एक तरीका सीखना है, हर वो एक अप्रोच सीखना है जिससे कि सवाल देखते खत्म होने वाला है, सीन हो जाए, विद इन सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसा एक सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ अ बुक वर्थ 600 इज इंक्रीज्ड बाय 30%, व्हाट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ द बुक। कह रहा है कि 600 रुपए किताब का दाम है, जिसको 30% बढ़ा दिया जाए तो नया दाम कितना होगा ये हमें बताना है। 30% का वैल्यू कितना होता है बाबू? 30% का वैल्यू होता है 3/10। 3/10 यानी कि दाम जो किताब का है वो पहले कितना हिस्सा है? 10 हिस्सा। बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है। कितना हिस्सा बढ़ रहा है? 3 हिस्सा। तो 10 था, 3 हिस्सा बढ़ जाएगा, तो नया दाम कितना होगा? 13 हिस्सा। 10 हिस्सा था, 3 हिस्सा अगर बढ़ जाता है तो यानी हो जाएगा 13 हिस्सा। ठीक है, आप बताओ कि पहले दाम कितना था? तो पहले दाम था 600, यानी कि 10 हिस्सा का वैल्यू था 600। कितना गुना था? कहेंगे सर 60 गुना। सिंपल बात है। तो 13 का भी कितना गुना कर दो? 60 गुना। 13 6 78 होता है, इस पे जीरो चिपका दो, 780। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अरे बात समझ लो, कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिएगा, जो सिखा दे उसको कॉपी में बहुत अच्छे से नोट करिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या है कि यदि 320 रुपए की एक शर्ट की कीमत 25% कम कर दिया जाए, अभी बढ़ने का था, अब ये वाला कॉन्सेप्ट किसका सीख रहे हैं? घटने का। आपको हर कॉन्सेप्ट सिखाना है, हर वो एक टाइप का सवाल करा रहे हैं जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो कंफ्यूजन आपका दूर करने के लिए आपको हर एक टाइप का सवाल करा। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि यदि 320 रुपए की एक शर्ट की कीमत को 25% कम कर दिया जाए। 25% का मतलब कितना? 25% का मतलब 1/4। आप समझो बात को, 1/4। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि दाम पहले था 4 हिस्सा, अब 1 हिस्सा बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आप कहेंगे सर कम कर दिया गया है, घट रहा है। तो घट रहा है तो पहले 4 हिस्सा था, अब कितना हिस्सा हो जाएगा? 3 हिस्सा। और बताओ सवाल में पहले दाम कितना दिया था? तो दाम दिया था 320, यानी कि 4 हिस्सा का वैल्यू हमको 320 दिया। 4 हिस्सा का वैल्यू हमें कितना दिया है? 320। तो आप बताओ कि 8 चौका 32 होता है, यानी कि 80 गुना का मैटर चल रहा है।
4 का 80 गुना करेंगे तो 320, यानी कि अगर हमको 3 हिस्सा का मान निकालना है नया दाम, तो इसका भी कितना गुना करना पड़ेगा, 80 गुना। 8 3 के 24, यानी कि 240 इसका आंसर होगा। 240 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। जहां बढ़ रहा होगा वहां बढ़ाएंगे, जहां घट रहा होगा वहां घटाएंगे। इसके पहले वाले सवाल में बढ़ रहा था, 10 से 13 हुआ था 3 बढ़ के, 25% बढ़ा था, तो यानी कि 4 से 5 हुआ था। यहाँ पे 25% कम हो रहा है। 25% कम होने का मतलब कि 4 हिस्सा से 1 हिस्सा कम होकर 3 हिस्सा होगा। 4 हिस्सा का वैल्यू 320, यानी कि 80 गुना, तो 3 हिस्सा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 80 गुना करेंगे 240। बहुत आराम आराम से चीजों को सीखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लास करिएगा ना तो बाबू कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है, कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। इतना आराम आराम से आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि कोई डाउट रहेगा ही नहीं, बशर्ते अगर आप जल्दीबाजी नहीं करिएगा तो। अगर आप धैर्य के साथ पूरा का पूरा क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक एक चीज को नोट करके, तो डाउट नाम का कोई चीज रहेगा ही नहीं। आ रहा है बात समझ में? चलिए देखिए, सेम वैसा ही एक सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए कह रहा है कि यदि 500 रुपए की एक शर्ट की कीमत 20% कम कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए बाबू, 20%। तो 20% का मतलब कितना होता है? अच्छा, ये आपको कन्वर्ट करने आता है? 20% का मतलब ऐसे होता है 20 बटा में कितना, 100। तो 20 से 20 कटेगा एक बार में, 100 कटेगा 5 बार में, ये तो आता होगा आपको। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 20% का मतलब कितना, 1/5। 20% का मतलब कितना, 1/5। अब इस 1/5 का मतलब क्या है कि पहले जो दाम था वो 5 हिस्सा था, सवाल में कह रहा है कि कम हो गया है। कितना कम होगा, तो 1 कम हो जाएगा। तो पहले 5 हिस्सा था, तो 1 कम होकर कितना हिस्सा हो जाएगा, 4 हिस्सा। आप बताओ सवाल में 5 हिस्सा का वैल्यू कितना दिया है, तो आपने सर 5 हिस्सा का वैल्यू तो 500 दिया है। तो अगर 5 हिस्सा का वैल्यू 500 दिया है, तो ये बात तो छोटा सा बच्चा जो बांग्लादेश में बर्गर बेचता होगा वो भी बता सकता है कि 5 हिस्सा का वैल्यू 500 है, यानी कि 100 गुना का मैटर चल रहा है। 4 का भी 100 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। ये बात तो बांग्लादेश में बर्गर बताने में बेचने वाला भी बता सकता है। कितना सिंपल सा बात है कि 5 हिस्सा का वैल्यू अगर 500 है, यानी कि 100 गुना, तो 4 हिस्सा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 100 गुना कर देंगे, 400। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इस तरीके से आप बहुत आराम आराम से चीजों को सीखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। उसके बाद से हम लोग एक से एक बड़े बड़े सवाल भी करेंगे। अगर आप हमारे इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत अच्छा काम किए हो। बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा, उसका फिर से एक बार प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ों को सीखने का प्रयास करिएगा। जितने भी दोस्त साथी आपके हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से ये वीडियो क्लास शेयर करिए ताकि वो भी सीख पाए, समझ पाए। और उम्मीद करते हैं कि अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्लास आपको कितना अच्छा लगा। आप किस किस टाइप का, किस किस लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर आप हमें बता सकते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उन सभी सवालों को आपके लिए क्लास के माध्यम से करा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।